तो संकटा माता की मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। तो एक थी सास, एक थी बहू। तो दोनों घर पे रहती थी और सास को घर में काम बताई जाती थी, मतलब सास बहू को घर में काम बताई जाती थी और सास खेत में जानवरों के लिए चारा लेने चली जाती थी। तो वो बेचारी उसको गेहूँ दे जाती थी कि आपको इतने पीसने हैं और इतना खाना बनाना है। तो वो बेचारी पहले पीसती थी, फिर खाना बनाती थी। जब सारे लोग दोपहर में इकट्ठे हो जाते थे तो सारे लोगों को खाना खिलाने के बाद में बहू को खाना नहीं बचता था। तो सास कभी नहीं कहती थी कि आपको खाना नहीं बचा है तो अपने लिए कुछ बना लो तो खा लो, आप क्या भूखी रहोगी। पर कोई कुछ कहता नहीं था तो वो बेचारी पानी पीकर ही रह जाती थी। एक दिन हो जाता, 2 दिन हो जाता, 3 दिन हो जाता, बेचारी देखती कोई कुछ कहता ही नहीं है तो वो पानी पी कर रह जाती। एक दिन संकटा माता रात में सपना दिया उसको कि बेटा ऐसे आप भूखे कैसे रहोगे, आप अपने लिए भी कुछ कर लिया करो। नहीं करती हैं तो आप अपने लिए चुपचाप भी कर लिया करो। तो वो बेचारी सुबह जब उठती है सोचती है, विचारती है कि मैं क्या करूं, ऐसे करूं, कोई तो रहता नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सोचती है कि मैं क्या करूं। नहीं करती तो 3-4 दिन हो गए, कोई मुझसे कहता भी नहीं कुछ है। तो सास जब चली जाती है खेत पे तो बेचारी थोड़ा 100 ग्राम आटा पीस के और जो दूध रख जाती दुधाड़ी में उसमें वो डाल आती है। तो जब तक आटा पीसती है तब तक वो पक जाती है। आटा पीस के छान के रख देती है और फिर छत पे चली जाती है। वो पिन्नी निकाल के ले आती तो पिन्नी खा लेती है और खा कर के पानी पी के अपना खाना बनाने लगती है। खाना बना के जैसे रेडी होती तैसे सारे लोग खाना के लिए आ जाते हैं। तो सबको खाना खिलाती है। खाना खिलाती है, वही प्रतिदिन के जो होता है वही हुआ। 2 से 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये सिलसिला चालू रहा। एक दिन आधे पर से सासू जी आ गई वापस। बोले कि मैं उसमें दूध तो ऊपर छत में रख दिया है लेकिन उसमें हमने आग नहीं लगाई है, तो हो सकता है ऐसा नहीं कि ठंडा रहता तो बिल्ली दूध पी ले। वो सोच कर इसलिए वापस आ गई कि इसको खाना पीना मिलता नहीं तो ये क्या खाती है। ऐसा तो नहीं कि दूध निकाल के पी लेती हो। और मैं जब शाम को जाती हूँ तो मैं जुटती हूँ कि वो उतना जल गया होगा तो तभी ये कम हो गया है। तो वो देखने के लिए वापस आ गई। जैसे ही कुंडी खटखटाई, कुंडी बहू ने खोली, वही मम्मी जी क्या हो गया। बोली मैंने दूध में आग नहीं लगाई थी तो मुझे रास्ते में याद आ गया कैसे रखा होगा, बिल्ली पी जाएगी, तो मैं वो आग लगाने के लिए मैं चली आई। बोली मैं लगा दूंगी। बोली नहीं मैं लगा दूंगी जा करके। सास ने नहीं मानी, सास ऊपर छत में चढ़ती चली गई। बहू बार बार पाँव पकड़ती थी और कहती है कि मम्मी गलती हो गई, गलती हो गई, मैं इस गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो जी ऐसी कौन सी गलती हो गई लेकिन वो बता नहीं रही थी और वो बार बार पूछ रही थी। वो नहीं मानी, छत पे पहुँच गई। बहू बेचारी घसीटती पीटती पीछे पीछे छत पे पहुँच जाती है। जैसे उन्होंने सासू ने उनका कटोरा दूध का खोला तो देखा कि दूध पीला पीला है। बोला ऐसा इसमें क्या हो गया जो दूध पीला पीला हो गया, मैंने आग भी नहीं लगाई और दूध पीला पीला हो गया, ऐसा इसमें क्या पड़ गया, क्या डाल दिया। बोली मम्मी मैंने कुछ नहीं बोला, यही तो मैं बता रही थी लेकिन आप तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुई। मैं इसीलिए कह रही थी कि मम्मी गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दो, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया संकटा महारानी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो उसको जब निकाल के देखा तो आटा की पिन्नी थी वो भी सोने की हो गया, दूध पूरा सोने का हो गया। तो बोली जो कुछ किया वो संकटा माता किया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, उन्हीं ने मुझे ये बुद्धि बताई थी इसीलिए कि मैंने ये कार्य किया था और जो कुछ जाने संकटा महारानी जाने। तो भैया उनका दूध और पिन्नी सारा सोने का हो गया। उस दिन से बहू की इज्जत होने लगी, बहू की कदर हो गई। बहू को पहले खाना दिया गया, बाद में सारे लोगों को खाना दिया। जय वो संकटा महारानी।